नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग में जिला पुलिस, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, अन्य इकाइयों में रिक्त पदों पर पुरुष और महिला उम्मीदवारों की सीधी भर्ती के लिए केंद्रीय चयन परिषद बिहार के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन संख्या 01/2023 है। इस विज्ञापन का यदि आप अवलोकन करेंगे तो लगभग 15 पृष्ठों का यह है। इसमें अनेक सारी सूचनाएं अंकित की गई है, लेकिन हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, उसको कम समय में जानने का प्रयास करेंगे। इसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो लाइक भी करेंगे। यह जो केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, विज्ञापन संख्या 01/2023 है। इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण सूचनाएं अंकित है, जिसे हम लोग बोर्ड पर आकर समझते हैं। रिक्तियों की कुल संख्या 21,391 है, यानी इसमें अलग अलग कोटिवार इस रिक्तियों को डिवाइड किया गया है। तो जनरल की बात करें तो 8,556 है, और EWS यानी कि जनरल कैटेगरी में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के व्यक्ति के लिए सीट निर्धारित है 2140, SC के लिए 3400, ST के लिए 228, EBC के लिए 3842, BC के लिए 2570 और फीमेल के लिए 655, और यह पिछड़े वर्ग के महिला के लिए सीट निर्धारित है। अब आगे हम लोग समझ लें कि यह वेतनमान पे इसकी बहाली आती है, इसकी नौकरी वेतनमान पे है, सिपाही की भर्ती होती है। यह लेवल 3 में आता है और इसमें वेतन 21,700 से प्रारंभ होकर के 69,100 रुपया निर्धारित है। इसमें अन्य प्रकार की सुविधाएं भी ऐड होते जाती है। ऑनलाइन आवेदन की यह महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको भी हम लोग हमेशा रिमाइंड में रखेंगे कि ऑनलाइन आवेदन 20/6/2023 से प्रारंभ होगा और 20/7/2023 तक, यानी कि 1 महीने का टाइम इसमें निर्धारित है। फी की बात करें तो SC ST और फीमेल के लिए, यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उसके बाद महिला कैंडिडेट के लिए 180 रुपया निर्धारित है, और इसके बाद जो बाकी बच जाते हैं कैटेगरी, उसके लिए 675 रुपया निर्धारित है। तो बाकी में आप समझ लीजिए कि जनरल हो गया, EWS हुआ, फिर BC हुआ, EBC हुआ, तो उन सभी के लिए 675 रुपया निर्धारित है। योग्यता भी यानी कि एबिलिटी भी क्या होनी चाहिए, उसे भी हम लोग समझ लें। तो वह भारतीय हो, यानी कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा है इंटरमीडिएट पास हो, इंटरमीडिएट पास होना ज़रूरी है, यानी कि 10+2 किसी भी प्रतिशत अंकों के साथ सिर्फ पास होना ज़रूरी है। और उम्र की बात करें एज की, तो यह उम्र की गणना 1/8/2022 के अनुसार से किया जाएगा। जनरल महिला और पुरुष यानी कि समान वर्ग के महिला और पुरुष के लिए मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल निर्धारित किया गया है। BC EBC मेल के लिए, यानी कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल है। SC ST मेल फीमेल के लिए मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल उम्र होनी चाहिए। यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और पुरुष दोनों के लिए जो सामान्य उम्र निर्धारित किया गया वह मिनिमम यानी कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 30 साल होना चाहिए। उसके बाद फीमेल के लिए, महिला के लिए 18 से 28 साल निर्धारित किया गया है। तो यह तो हो गई बातें योग्यता से संबंधित। अब शारीरिक मापदंड, इसे भी हम लोग समझ लें। ऊंचाई होनी चाहिए जनरल और BC के लिए, मेल के लिए, यानी जनरल और BC जो पुरुष है उसके लिए ऊंचाई 165 सेंटीमीटर, EBC मेल के लिए 160 सेंटीमीटर, SC ST मेल के लिए 160 सेंटीमीटर, और ऑल फीमेल यानी कि सभी महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यह हाइट की बात हो गई। अब सीना भी हम लोग समझ लें। जनरल, EWS BC और EBC इसके लिए मिनिमम 81 सेंटीमीटर और अधिकतम 86 सेंटीमीटर, यानी कि अधिकतम कहने का अर्थ होगा
कि 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए इतनी माप होनी चाहिए, और एक्सपेंशन के साथ फुला करके 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें 5 सेंटीमीटर का हर स्थिति में एक्सपेंशन होना चाहिए। यदि आपका सीना 85 सेंटीमीटर हो रहा है मिनिमम, तो उसमें 5 सेंटीमीटर ऐड कर लीजिए, 90 सेंटीमीटर फुला करके होना चाहिए। उसी प्रकार SC ST के लिए 79 मिनिमम है और 84 मैक्सिमम, यानी कि 79 बिना फुलाए हुए और 84 सेंटीमीटर फुला करके होना चाहिए इसमें। इसके बाद हम लोग इसका सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि जो चयन प्रक्रिया है उसको समझ लें। सिलेक्शन प्रोसेस 2 चरणों में संपादित किया जाएगा। प्रथम चरण लिखित परीक्षा होगी और दूसरे चरण में शारीरिक योग्यता परीक्षा ली जाएगी। तो लिखित परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी और समय 2 घंटा निर्धारित किया गया है। परीक्षा ऑफलाइन होगी बेस्ड ऑन OMR सीट। उसके बाद इस 100 प्रश्न में अहर्ता यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स 30 अंक का होगा। यदि आप 30 अंक ले आते हैं मिनिमम, तो आप शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, अन्यथा इससे कम नंबर आता है तो आप डिसक्वालीफाई कर जाएंगे। लेकिन इसमें काफ़ी भागदौड़ होती है, काफ़ी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है और इसमें लोगों की तैयारियां काफ़ी अच्छी रहती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंक लाने के लिए यानी कट ऑफ हाई बन जाता है। वैसी स्थिति में अधिक से अधिक मार्क्स लाने की आवश्यकता हो जाती है। उसके बाद पाठ्यक्रम की भी बात कर लें तो हिंदी से प्रश्न रहेगा, अंग्रेजी से, गणित से, सामाजिक विज्ञान से, उसके बाद विज्ञान से, सामान्य ज्ञान से, समसामयिक यानी करेंट अफेयर से भी प्रश्न रहेगा। और दूसरे चरण में जब यहाँ से आप क्वालिफाई करेंगे तो दूसरे चरण में आएंगे तो इसमें शारीरिक योग्यता परीक्षा जो कि दौड़ होती है, उसके बाद हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंकने का भी उसमें आप में देखा जाता है कि कितना आप सक्षम हैं, एबल हैं। इन सारे प्रोसेस होने के बाद यह जो सिपाही भर्ती परीक्षा है उसमें क्वालिफाई होते हैं। हाँ, एक और बातें यहाँ पे मैं बता दूं कि जो भी कैटेगरी वाइज हैं इसमें 5 गुना अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में चयन किया जाता है। यानी कि जनरल में 8556 है तो इसका 5 गुना अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा। उसी प्रकार से अलग अलग सभी कैटेगरियों में 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन होगा और वह शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए एबल होंगे। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यही बातें जानने के लिए उपस्थित हुए थे।